प्रेज गॉड, हालेलुया। ये सुंदर दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। प्रभु की उपस्थिति में बने रहना। मैं पिछले दिन में एक मीटिंग में कहा था, आपने ध्यान दिया है कि नहीं है, हमारा जीवन की एक मसीह जीवन सबसे बहुमूल्य बातें हैं। हम परमेश्वर की उपस्थिति को प्रथम स्थान देना है, प्रायोरिटी परमेश्वर की उपस्थिति। और परमेश्वर की उपस्थिति हमारा जीवन में है तो हमारा जीवन की हर बातों में हमें रेस्ट मिलते, आराम मिलते। बाइबल में हम देखते हैं यीशु मसीह जब अपनी 3.5 साल की सेवकाई में यीशु ने कहा, मत्ती रचित समाचार 11वीं अध्याय उसका 29 में हम देखते हैं यीशु मसीह कहते हैं, हे बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाला लोग, मेरे पास आ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मसीह जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति हमें विश्राम देते। उसका मतलब हमें विश्वास करना है, मसीह में मैं विश्वास किया, मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा राजा है। अब मेरी समस्या मेरा प्रभु का समस्या है। और इतना भी नहीं है सिर्फ एक राजा और एक प्रजा की, उससे भी बढ़कर जितनों ने मसीह को ग्रहण किया उसको परमेश्वर ने अपना संतान होने का अधिकार दे दिया। हम परमेश्वर का पुत्र और पुत्रियां हैं। विश्वास करें। और आज मैं आपसे याकूब का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 22वें पद से लेकर जब हम पढ़ते हैं, तूने देख लिया कि विश्वास ने उसके कामों के साथ मिलकर प्रभाव डाला है और कामों से विश्वास सिद्ध हुआ। और पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और ये उसके लिए धर्म गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कामों से भी धर्मी ठहरता है। वैसे ही राहाब वेश्या भी, अब उसने दूतों को अपने घर पे उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी न ठहरी? जैसे देह आत्मा के बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। तो हमें ये बातें याकूब हमें सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास के काम करना है। फेथ टू द लॉर्ड, परमेश्वर पर हमें विश्वास करना है। हम परमेश्वर पर विश्वास, एक वर्टिकल फेथ इन गॉड। एंड जो विश्वास करने वाला व्यक्ति अपना जीवन के अंदर हमें समझना है, इस संसार में हम जीवन बिताते, हम इस दुनिया में हैं, हमें विश्वास के काम भी करना जरूरी है। विश्वास के अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, 100 साल की उम्र में बेटा दिया, उसके बाद होगा उसका वो बड़ा में भी 16-17 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, आपका बेटे को बलि चढ़ा दे। बहुत मुश्किल की बात है, लेकिन अब्राहम की बाइबल में इब्रानियों का पत्र में हम देखते हैं, अब्राहम ने विश्वास किया है, उसमें अब्राहम इसहाक मेरा बेटे को बलि चढ़ा देंगे। उस राग से परमेश्वर एक नया इसहाक को खड़ा कर सकते हैं। अब्राहम ने विश्वास किया है, परमेश्वर पर विश्वास किया है, उसने अपना काम के द्वारा उसको प्रकट किया। हमारा इस बातों में आपका जीवन में कंफ्यूजन नहीं होना है। हम यीशु पर विश्वास करके ही हम धर्मी ठहरा। हमारी कामों से हम धर्मी नहीं ठहर सकता।
विश्वास से हम धर्मी ठहरा। लेकिन बाइबल के अंदर हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसका उद्धार हो जाएगा, और विश्वास करने वाला अपने हृदय में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे निश्चय उद्धार पाएगा। उसका मतलब परमेश्वर पर और उसकी वचन पर, परमेश्वर के वचन पर मेरा विश्वास है और मेरा एक काम है मैं उसको अंगीकार करे मुंह से और मुझे विश्वास की बपतिस्मा लेना है, वो काम हम करें। और इतना, वो एक छोटा सा उदाहरण आपको समझाने के लिए मैं कहा, लेकिन हर दिन हमारा जीवन के अंदर विश्वास हमें बढ़ना है। पुराना नियम के अंदर जब विश्वास में जब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा परमेश्वर हमसे बताते, द परफेक्ट प्लान ऑफ गॉड आपके लिए, और प्रभु की आवाज आप सुन सकते हैं, वचन के द्वारा सुन सकते हैं, भविष्यद्वक्ता के द्वारा सुन सकते हैं। आप खुद प्रार्थना में बैठेगा, प्रभु आपसे बात करेगा, स्वप्न के द्वारा प्रभु बात करेगा। जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के उस वचन पर आप आगे बढ़ना, काम की भी करना है। हम कभी कभी प्रार्थना की प्रेयर ड्राइव करते, प्रभु अगुवाई देते, हम प्रेयर ड्राइव करते, प्रार्थना करके हम यात्रा करते। तो प्रार्थना हम एक जगह में बैठकर करेगा तब भी परमेश्वर सुनेगा, लेकिन कभी पवित्र आत्मा में अगुवाई करते, हम प्रार्थना, प्रेयर वॉक, प्रेयर ड्राइव, ये सब कुछ करते। विश्वास से, विश्वास के काम हमें करना है। फेथ, कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। हम विश्वास के काम करना है, वी हैव टू डू। विश्वास के द्वारा हमारा उद्धार होता है। पाप क्षमा के लिए हमारा कर्म नहीं है, कर्मों के द्वारा हम पाप क्षमा नहीं पा सकता। विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरते हैं, लेकिन हम यीशु पर विश्वास करते, उसको वचन का काम हमें करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा उसके लिए हमें मदद करने पाए। बाइबल में अब देखते हैं, जब आप अपना जीवन में विश्वास की एक्टिवेशन हो जाते हैं, आपके लिए परमेश्वर द्वार खोलते हैं। पुराना नियम में हम देखते हैं, एलिया को परमेश्वर ने बोला तू केरीत का किनारे पे जा, मैं कौवा को बोला है आपके लिए खाना देने के लिए। एलिया केरीत का किनारे पे गया, कौवा, बुद्धि में बहुत मुश्किल है, कौवा रोटी दे सकते हैं, मांस दे सकते हैं, लेकिन प्रभु पर विश्वास किया, वो केरीत पर गया। परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया। परमेश्वर ने एलिया को बोला, जाओ, जो सारेफत का विधवा को मैंने कह दिया तुझे खिलाने के लिए, क्योंकि जो केरीत का पानी, नाले का पानी खत्म हो गया, बंद हो गया। तो परमेश्वर ने उन्हें सारेफत में भेजा है। परमेश्वर ने फिर वहां पर कौवा को नहीं भेजा, विधवा को भेजा। विधवा का पास कुछ नहीं है, वो एक मुट्ठी आटा खाकर मरने के लिए बैठा हुआ, वो अपना बेटा। लेकिन जो विधवा को एलिया ने कहा, जाके एक टुकड़ा रोटी मुझे लेके आओ, विधवा ने बोला एक मुट्ठी आटा है। तो उसने विश्वास के काम किया, वो रोटी लाकर एलिया को दिया। परमेश्वर विधवा के घर के लिए द्वार खोल दिया। परमेश्वर का सुपरनैचुरल प्रोविजन। जब आप विश्वास से, कभी कभी मैंने पिछले संडे बोला सैक्रिफिशियल ऑफरिंग, अरे एक टुकड़ा रोटी है, खुद के लिए खाए या एलिया को दे। उसने बोला चाहे हम मर जाए, एलिया को दे दिया। उसका परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता की बात माना, उसने दे दिया। परमेश्वर ने सुपरनैचुरल द्वार खोल दिया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप विश्वास के कदम ऐसे लेते हैं और काम करते हैं, आपके लिए परमेश्वर सुपरनैचुरल रास्ता खोलेंगे
अलौकिक द्वार खुले जाएंगे। परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेंगे। हमें बाइबल कहते हैं परमेश्वर खोलेगा तो कौन बंद कर सकते। रेवलेशन 3:8 में लिखा है हमें परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोलेंगे, वो खोलेगा तो कोई बंद नहीं कर सकता। मेरा प्रियो, विश्वास के एक्शन भी होना जरूरी है। पवित्र आत्मा उसके लिए आपको मदद करे। आज विश्वास के एक्शन लेने के लिए पवित्र आत्मा हमें मदद करने पाए। विश्वास करें प्रभु का वचन पर, प्रभु की आवाज पर, और प्रभु के वचन के अनुसार आगे बढ़े। प्रभु आपको आशीष देंगे। द्वार आपके लिए खुलने जा रहे, सीजन बदलने जा रहे, परमेश्वर की महिमा हम देखने जा रहे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह का नाम से ये आवाज सुनने वाला हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह आपके वचन पर, आपके वायदों पर, आमीन प्रभु, आपका परफेक्ट प्लान को जानकर विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए और उसके अनुसार काम करने के लिए सबको मदद करे। सबके ऊपर आशीष बोलते हैं, ब्लेस करता हूं यीशु का नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।